ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन सुबह सुबह हमारा एक प्रश्न होता है कि हमारा दिन कैसा रहेगा। दिन को अच्छा बनाने के लिए सभी कुछ न कुछ धर्म कर्म अवश्य करते हैं। सभी चाहते हैं कि उनका नया दिन शुभ रहे, खुशियाँ देने वाला हो, दुख दूर करने वाला हो और सफलताएं दिलाने वाला हो। शास्त्रों के अनुसार एक सटीक उपाय है जिससे हमारा पूरा दिन श्रेष्ठ बनता है और सभी दुख क्लेश दूर होते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारा पूरा दिन अच्छा रहे और घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। कई लोग भगवान के दर्शन करते हैं तो कुछ लोग घर के सदस्यों का चेहरा देखते हैं, लेकिन बिस्तर छोड़ने से पहले हमारे हाथों के दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हाथों के दर्शन करने से क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि धर्म ग्रंथों ने और ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैविक शक्तियाँ निवास करती हैं। हमें अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर बहुत शांत होता है और उस वक्त हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है। तो उस वक्त अगर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का काम करता है, क्योंकि प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए विज्ञान पर आधारित डॉक्टर भी जब किसी रोगी का इलाज करने में असमर्थ हो जाते हैं तो रोगी के परिजनों से कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपने अपने जीवन में कई बार सुना होगा कि जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। प्रार्थना करने से हमें मानसिक शांति तो मिलती ही है, इसके अलावा हमारे तन मन में आध्यात्मिक ऊर्जा और ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है। प्रार्थना करने से हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रार्थना डिप्रेशन कम करने में सहायक होता है। प्रार्थना करने से हमारे विचारों में पवित्रता आती है और हम खुद को ईश्वर के करीब पाते हैं। प्रार्थना करने से हमारे मन से भय और असंतोष दूर होता है। प्रार्थना ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर प्रहलाद, सूरदास, ध्रुव, मीरा आदि ने ईश्वर को प्राप्त किया था। परंतु प्रार्थना के भी कुछ नियम होते हैं। प्रार्थना हमेशा एकांत में तन मन को शुद्ध और पवित्र करके निश्चल और निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ है अपने तन मन और अंतरात्मा को एकाग्र करके शुद्ध मन या वाणी से परमपिता परमेश्वर को अपने अस्तित्व के लिए धन्यवाद देना। प्रार्थना का अर्थ कुछ मांगना या शिकायत करना नहीं है, बल्कि जो है उसके लिए ईश्वर का आभार प्रकट करना। प्रार्थना ईश्वर से संवाद करने का सबसे सरल तरीका है। प्रार्थना की परिभाषा है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रार्थना करने का कोई औचित्य ही नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के उसके जीवन की आवश्यकता के अनुसार सभी चीज़ों से परिपूर्ण किया है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ईश्वर को उसकी उदारता के लिए याद करे। सुबह की प्रार्थना हमारे ज्ञानेंद्रियों के दोष को खत्म करती है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के दोष के कारण ही चेतना में विकार पैदा होता है और उनसे बचने के लिए ही हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कान के लिए आहार है शब्द या ध्वनि, त्वचा के लिए आहार है स्पर्श, नेत्रों के लिए आहार है दृश्य या रूप जगत, नाक के लिए आहार है गंध और सुगंध, जिह्वा के लिए आहार है अन्न और रस, और मन के लिए आहार है उत्तम विचार और ध्यान। तो सुबह की प्रार्थना हमारे ज्ञानेंद्रियों के दोष को खत्म करती है और हमारी चेतना में जो विकार पैदा होता है उससे बचाती है। तो सुबह सुबह की प्रार्थना में हमें 5 वैदिक मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम जहाँ उठते हैं वहीं बैठकर
और किसी भी एक मंत्र का, अपनी प्रार्थना के द्वारा किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आज हम 5 वैदिक मंत्रों के बारे में आपको बता रहे हैं, जिनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर कर ही बिस्तर से बाहर आए और उससे आपका पूरा दिन सकारात्मक होगा, आपके जीवन से निगेटिविटी खत्म होगी और आपका हर दिन सफल होगा। वे 5 वैदिक मंत्र हैं। उनमें पहला है ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 भवतु। अर्थात वह परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से परिपूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे दिव्य माँ, हमारा हृदय अंधकार से भर गया है, कृपया इस अंधकार को हमसे दूर करें और हमारे भीतर रोशनी को बढ़ावा दें, जो हमारी बुद्धि को उत्तेजित करे और हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करे। और तीसरा मंत्र है ओम अष्टो मा शद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति 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 भवतु। हे प्रभु, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ, जो मुझे अधर्म से बचाएगा। मेरे भीतर के अंधकार और अज्ञान को दूर करो और सच्चा ज्ञान दो। मुझे अच्छे कर्म करने में सक्षम करें, इसलिए इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी लोगों को मेरे कार्यों का फल मिलता रहे। मेरे लिए यह एक वास्तविक मोक्ष है। और चौथा मंत्र है ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको खुशी मिले, सबको शांति मिले, सभी में पूर्णता हो, सबको सफलता मिले, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब शुभ को पहचान सके, कोई प्राणी दुखी ना रहे। और पांचवा है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षयोमामृता। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो। ये मंत्र जीवन देने वाला है। इससे जीवन शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए
आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।